Hello everyone, welcome to my channel Math Tech by Jyoti. So today I will teach you class 7 exercise chapter 1 exercise 1.1 question number 3. क्लास 7 का आज हम लोग चैप्टर इंटीजर फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, आप लोग अपना बुक अपने हाथ में ले लेंगे ताकि क्वेश्चन समझ में आए. मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ. एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. ड्रॉप्ड मतलब गिर गया जाना, माइनस में. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. तो टेम्परेचर क्या है श्रीनगर का ट्यूसडे को, मंगलवार को, ये पूछा गया है. ऑन सेकेंड पूछा गया है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे. वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा ये पूछा गया है. सो हमारा पहला तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे, टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. So therefore temperature on Tuesday क्या हो जाएगा, -5, और ड्रॉप किया है तो -2 निगेटिव. और जब साइन सेम हो तो क्या होता है, ऐड, और साइन माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो यहाँ दोनों का साइन माइनस है. सो -7 डिग्री सेल्सियस. ये हमारा क्या निकला, ट्यूसडे का टेम्परेचर. ऑल्सो क्या बोला गया है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस. ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है उससे वेडनेसडे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है. तो ऑल्सो टेम्परेचर राइज ऑन वेडनेसडे is equal to 4 degree Celsius. Rise means plus sign. So therefore temperature on Wednesday क्या हो जाएगा, is equal to -7 डिग्री सेल्सियस जो हमारा ट्यूसडे का था, प्लस राइज किया है तो +4 डिग्री सेल्सियस. जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा है कि जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस होता है, और साइन उस इंटीजर का आता है जो इंटीजर बड़ा है. तो यहाँ क्या है, एक -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो माइनस कितना आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस. साइन किसका होगा, जो इंटीजर बड़ा है. तो यहाँ इंटीजर कौन बड़ा है, 7 के आगे क्या है, माइनस. सो -3 डिग्री टेम्परेचर हमारा वेडनेसडे का
ये हमारा आंसर हो गया। सो व्हाट पूछा गया था, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर पूछा गया था। सो देयरफॉर द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? So vertical distance दोनों के बीच का क्या है वो पूछा गया है। तो हमारा क्या दिया हुआ है कि एक फ्लाइट है, एरोप्लेन है जो 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है सी लेवल से। यहाँ पे प्लेन एक उड़ रहा है, ठीक। ये हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। ये है हमारा सी लेवल का एबव पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे एक सबमरीन है। ये कितना डिस्टेंस पे है, 1200 मीटर नीचे, ठीक। हमारा जो एक बेसिक पॉइंट है उससे 5000 मीटर पे सी से एबव लेवल, मतलब अर्थ से 5000 मीटर पे के ऊपर पे एक फ्लाइट उड़ रहा है और इट एग्जैक्टली एबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। सी से 1200 मीटर नीचे एक सबमरीन है और एक टाइम आता है जब सबमरीन और फ्लाइट एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे होते हैं। तो इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस पूछा गया है। तो हमारा गिवन क्या है, डिस्टेंस एबव सी लेवल इज इक्वल टू 5000 मीटर और डिस्टेंस बिलो सी लेवल क्या है, $1200 मीटर, ठीक है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस दोनों का, सबमरीन और एरोप्लेन का। सो हमारा टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन क्या हो जाएगा, अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट से एभव 5000 मीटर एभव एक प्लेन है और उसी पॉइंट के बिलो 1200 मिलो नीचे एक सबमरीन है, तो टोटल प्लेन और सबमरीन का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज इक्वल टू 5000 प्लस 1200, सो क्या हो जाएगा 6200 मीटर। समझ गया स्टूडेंट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द वर्टिकल डिस्टेंस
इज 6200 मीटर। ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस आया है सबमरीन और प्लेन के बीच का। सो स्टूडेंट, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ 1642 रुपीज फ्रॉम इट। डिपॉजिट मतलब जमा करना एंड विड्रॉ का मतलब हुआ निकालना। सो मोहन डिपॉजिट करता है अपने अकाउंट में 2000 रुपया और विड्रॉ करता है 1642 रुपया नेक्स्ट डे, अगले दिन। इफ withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? तो विड्रॉल अमाउंट को अगर नेगेटिव रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो पूछ रहा है देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो डिपॉजिट अमाउंट को क्या हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव में। फाइंड द बैलेंस अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। सो हमें बोला जा रहा है कि विड्रॉल करने के बाद फाइंड करना है अमाउंट कितना है उसके अकाउंट में। सो हमारा क्या गिवन है? मोहन डिपॉजिट अमाउंट इन बैंक इज इक्वल टू 2000 रुपीज। फिर क्या है? मोहन विड्रॉल withdraws amount from bank is equal to 1642 rupees. If withdraw amount represent नेगेटिव साइन, हमारा कितना हो जाएगा? -1642 रुपीज। इतना ही तो निकाला है ना। नेक्स्ट देन डिपॉजिट अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्लस 2000 रुपीज। देयरफॉर बैलेंस आफ्टर विड्रॉल क्या होगा? -1642। सो हमारा क्या आ जाएगा? 853 रुपीज। क्या पूछा है लास्ट में? फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। देयरफॉर
The violence in Mohan the violence in Mohan account after the withdrawal is equal to 358 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। आप लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड इट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट ऑन द सेम रोड। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड इट्स रिप्रेजेंट बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, then how will you represent the distance traveled towards west by which integer will you represent her final position from A? एक लाइन लेते हैं। नंबर लाइंस में हम लोग लाइंस पढ़े थे। एक पॉइंट है ए से ईस्ट की तरफ, यहाँ वेस्ट, ठीक है। सो रीता गोज 20 किलोमीटर, यहाँ से फ्रॉम पॉइंट ए से वो 20 किलोमीटर जाती है। मान लेते हैं ये बी 20 किलोमीटर, ठीक। सो क्या होता है, जब हम लोग एक पॉइंट लेते हैं उसके राइट साइड जाती है तो वो पॉजिटिव होती है, नंबर लाइंस में भी पढ़े हैं। और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। इसमें भी मेंशन है फ्रॉम बी इफ द डिस्टेंस टुवर्ड इट्स रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। और क्या है कि जो सेम यहाँ पे जो पहुँचती है तो उसके बाद इस पोजीशन से रीता 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ आती है। तो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो वो जो ए से बी गई है वही फिर बी से ए आएगी। और मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट सी पे ये 30 किलोमीटर है उसका वेस्ट की तरफ। गिवन क्या है कि फ्रॉम पोजीशन ए मूवमेंट इन पॉजिटिव ईस्ट डायरेक्शन पॉजिटिव। क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम पोजीशन ए मूवमेंट in east direction is equal to positive, therefore movement in west direction in
वेस्ट डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस निगेटिव। सो हमारा इस डायरेक्शन में कितना गया है, रीता गई है 20 किलोमीटर, और वेस्ट डायरेक्शन में कितना आई है 30 किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा -30 किलोमीटर, 20 -30, तो हमारा क्या हो जाएगा -10 किलोमीटर। सो पूछा गया है बाय विच इंटीजर यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से कि जो फाइनल पोजीशन वेस्ट डायरेक्शन में आई है वो किस बाय विच इंटीजर कितना किलोमीटर आई है, और वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में गई है तो निगेटिव गई है। सो द पोजीशन A of Rita is equal to -10 किलोमीटर। रीता पोजीशन ए से कितना किलोमीटर गई है -10 किलोमीटर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, 6 कंप्लीट हुआ। आप लोग लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप you all this video is useful and you like this video and share with your family and friends. Subscribe my channels and press the bell icon to get a latest notification. Thank you for watching. Have a nice day.